हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा प्रोफाइल्स के बारे में। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनकी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल आई है, जहाँ पिछली साल उनकी जो है रिफ्यूज़ल आई है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, एंड तक देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हम इस वीडियो में केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे फॉर सम ऑफ आवर क्लाइंट्स जिनका हमने सक्सेसफुली जो है वीज़ा लिया है आफ्टर रिफ्यूज़ल। तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियोस लेके आ सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रोफाइल की बात करेंगे वो हम करेंगे सन्नी दयाल की। सन्नी दयाल इज़ फ्रॉम करनाल। उन्होंने हमें यूट्यूब वीडियो देख के कॉन्टैक्ट किया था। उनकी जो थी ऑस्ट्रेलिया की रिसेंटली रिफ्यूज़ल आई थी, उसके बाद उन्होंने हमारे साथ अपना जो है केस डिस्कस किया। तो हमने देखा कि जो उनकी पिछली वीज़ा फ़ाइल लगी हुई थी उसमें काफ़ी जो है कमी पेशियाँ थी कि उन्होंने क्या क्या उसमें जो है गलतियाँ की हुई थी अपनी फ़ाइल में। इसके अलावा उनकी जो कवर लेटर थी वो काफ़ी वीक थी कि उन्होंने कुछ भी चीज़ें अपनी जो है जस्टिफाई नहीं की थी। तो हमने उनका जब केस लिया तो हमने रीअप्लाई कर दिया विद इन 10 डेज़। तो हमने वो सारी जो उन्होंने गलतियाँ की हुई थी उनको उस फाइलिंग में सुधारा अपनी प्रेजेंटेशन के साथ और अपने सबमिशन के साथ। तो उनका जो वीज़ा था विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर ग्रांट हो गया था। सेकंड जो हमारी प्रोफाइल है का नाम है अनीशा। अनीशा इज़ फ्रॉम हैदराबाद बट शी वाज वर्किंग इन मुंबई, और उसका जो हस्बैंड है वो ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड में किसी हाई स्किल्ड जॉब पे था, और उसके हस्बैंड के पास केवल 3-4 महीने का ही वीज़ा था। सो उसकी भी जो थी रिसेंटली रिफ्यूज़ल आई थी। सो आफ्टर डैट शी कॉन्टेक्टेड मी। तो मैंने देखा कि उसकी फ़ाइल में भी काफ़ी गलतियाँ थी। इवन प्रीवियसली उसके पास यूएसए का वीज़ा भी था, जो कि उसका पासपोर्ट जो था लॉस्ट हो गया था, डैमेज हो गया था। तो हमने उसकी जो है दोबारा वीज़ा की लॉजमेंट की, हमने उसकी जो कमी पेशियाँ थी उसको सुधारा और एक सबमिशन बना के उसका जो है सक्सेसफुली वीज़ा लिया। सो डैट वाज ए बिग अचीवमेंट, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वहाँ पे टेम्परेरी वीज़ा पे था और उसके कोई भी इंडिया में किड्स नहीं थे, उसकी कोई भी फैमिली टाइज नहीं थी इंडिया में। सो उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जो है वीज़ा आ जाएगा, लेकिन उसका भी जो है हमने वीज़ा ग्रांट करवा के दिया। सो थर्ड जो हमारी प्रोफाइल है शी इज़ फ्रॉम फिलीपींस। ये इंडिया के बाहर से हमारी क्लाइंट्स थी, फिलीपींस से। हर नेम इज़ डाइनी कैटरीना। सो जब कैटरीना ने हमें कांटेक्ट किया अपने एक फ्रेंड के थ्रू जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, सो उसने हमारी पोस्ट देखी फेसबुक पे और हमें कांटेक्ट किया, और उसके बाद हमने देखा कि उसकी रिसेंटली रिफ्यूज़ल आई हुई थी। उसकी प्रोफाइल काफ़ी वीक थी और उसके पास भी कुछ ज़्यादा जो एसेट्स नहीं थे बिकॉज शी वाज यंग, और उसने अपने फ्रेंड से ही इनविटेशन लेके जो है अपना पुराना वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। हमने जब उसकी प्रोफाइल देखी उसमें भी कुछ गलतियां थी जिसको हमने सुधारा और एक स्ट्रॉन्ग सबमिशन बनाया और एक जस्टिफिकेशन लेटर बनाई। जबकि उसने पिछली बार भी ये आइटनरी वगैरह लगाई हुई थी, सारी चीज़ें लगाई हुई थी, सेम डॉक्यूमेंट्स पे ही हमने दोबारा वीज़ा लगाया। उसका जो है 14 दिन के अंदर अंदर जो है उसका वीज़ा आ गया था और शी वॉज क्वाइट हैप्पी कि उसका जो है वीज़ा ग्रांट हो गया। सो नेक्स्ट जो हमारी प्रोफाइल है इट इज़ फॉर संतोष। संतोष इज़ फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद एरिया। सो उन्होंने जब हमें कांटेक्ट किया तो उनकी प्रोफाइल अच्छी थी, लेकिन उनके पास ये एक कमी थी कि उनकी जो है अभी मैरिज नहीं हुई थी, कोई भी फैमिली टाइज नहीं थी इंडिया में, एक यंग 30 ईयर्स ओल्ड। तो उनके पास कोई भी स्पॉन्सरशिप, कोई भी इनविटेशन लेटर नहीं था। उनकी रिफ्यूज़ल जो आई थी वो इस बिहाफ पे आई थी कि वीज़ा ऑफिसर ने कहा था कि उनकी जो है एम्प्लॉयमेंट है वो फेक है। इवन जो वीज़ा ऑफिसर ने कमेंट किया था कि वीज़ा उन्होंने जो है उनके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उनका जो है फ़ोन नंबर रॉन्ग था। तो हमने उसके ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग सबमिशन बनाया, वो सारी चीज़ें जस्टिफाई की और सारे जो है उनके एसेट्स के बारे में बताया, और उनका जो सक्सेसफुली वीज़ा आ गया विद इन 7 डेज आफ्टर द सबमिशन। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो हमारी है रवि पटेल की। रवि पटेल इज़ लिविंग इन जलोंग एरिया इन विक्टोरिया, जो कि मेलबर्न से 80 किलोमीटर्स दूर है। तो रवि पटेल ने जो है अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई किया था जिनकी जो है एग्रीकल्चर प्रोफाइल है, एंड उनके जो पेरेंट्स हैं वो गुजरात से हैं। उनकी रिफ्यूज़ल आ चुकी थी। उसने
2 रिफ्यूज़ल्स ले ली थी अपने पेरेंट्स की। इवन आफ्टर 2 रिफ्यूज़ल्स उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया कि उनके जो है पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना है, उनकी 2 रिफ्यूज़ल्स आ चुकी हैं। तो वो खुद टेम्परेरी वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, एंड उनकी जो वाइफ भी उधर है। उनकी भी जो है फैमिली टाइज काफ़ी वीक थी, क्योंकि उनकी जो सिस्टर है वो भी विक्टोरिया के एक रीजनल एरिया में ही रह रही हैं, जो कि 491 वीज़ा पे अभी उन्होंने डाला हुआ था, ग्रांट नहीं हुआ था, ब्रीजिंग वीज़ा पे थी। तो उन्होंने जब हमें कॉन्टैक्ट किया, उनकी कोई फैमिली टाइज नहीं थी इंडिया में, बिकॉज बोथ ब्रदर सिस्टर्स वर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, और पेरेंट्स की 2 रिफ्यूज़ल्स आ चुकी थी और एग्रीकल्चर प्रोफाइल थी। हमने उनका एक स्ट्रॉन्ग सबमिशन बनाया, कुछ रीजंस दिए, और काफ़ी जो रिसर्च करने के बाद हमने जो है फ़ाइल जो है उनकी सबमिट की, और उनका जो है 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है वीज़ा ग्रांट हो गया था आफ्टर 2 रिफ्यूज़ल्स। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो है सत्यनारायण सिंह की। सत्यनारायण सिंह की जो सिस्टर है वो ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंस है। शी वाज ऑन पार्टनर वीज़ा ओवर देयर परमानेंट रेजिडेंट। उनके ब्रदर की भी जो है रिफ्यूज़ल आ चुकी थी 1-2 बार, और उन्होंने स्पेशली दोनों बार जो है वीज़ा मेलबर्न से ही अप्लाई किया था, किसी मारा एजेंट से, आई डोंट नो द नेम। और सो उनकी जो रिफ्यूज़ल्स आई थी, तो उनकी जो सैलरी थी वो 40,000 सैलरी थी, और उसके अलावा उनको रेंटल इनकम भी आ रही थी। तो जो उनकी पिछली प्रोफाइल्स थी उसमें वो अपनी जो है इनकम को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, जहाँ किसी तरह से उनकी जो एक्नॉलेजमेंट होती है ITR की, उसके ऊपर उनकी जो है इनकम है वो टैक्स फ्री थी, कोई भी टैक्सेबल नहीं थी। हमने उनकी इनकम के एविडेंसेस इकट्ठे किए और एक स्ट्रॉन्ग सबमिशन बनाया कि क्या क्या उनके जो रीज़न्स हो सकते हैं टू रिटर्न टू इंडिया। इवन उनका कोई और भाई बहन नहीं है इंडिया में, स्टिल वी मेड ए सबमिशन विद पेरेंट्स फैमिली टाइज एंड अदर एसेट्स। तो उनका एक स्ट्रॉन्ग सबमिशन बना के जो है हमने उनका वीज़ा लॉन्च किया। तो विद इन 10 डेज उनकी जो सिस्टर को है एक कॉल भी गया था इंटरव्यू के लिए, और आफ्टर विद इन 5 मिनट्स जो इंटरव्यू के जो है उनके ब्रदर का जो है वीज़ा ग्रांट हो गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो सुधीर दाहिया का केस है। सुधीर दाहिया जी जो है गुड़गांव से हैं, उनकी रियल सिस्टर भी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पॉइंट कुक एरिया में है, परमानेंट रेजिडेंस है। और सुधीर दाहिया जी ने है जो अपनी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई किया था, अपनी वाइफ के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ। उनकी वाइफ का वीज़ा आ चुका था, क्योंकि उनकी वाइफ जो है हरियाणा गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, लेकिन सुधीर जी का और उनके दोनों बच्चों का जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि इवन उनका जो रिलेशन है अपनी सिस्टर के साथ है, लेकिन उनका वीज़ा नहीं आया, उनकी वाइफ का वीज़ा आ चुका है, बिकॉज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और सुधीर जी जो है वो फ्रीलांसर थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे। सो जो अपनी कवरिंग लेटर में जो है अपना एम्प्लॉयमेंट जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास कोई भी एविडेंसेस नहीं थे अपने जो है एम्प्लॉयमेंट के। हमने एक स्ट्रॉन्ग सबमिशन बनाया उनकी वाइफ को कंबाइन करके, जबकि उनका वीज़ा पहले था। सुधीर जी और उनके दोनों बच्चों का वीज़ा जो है विद इन 8 डेज हमें मिल गया था, जो कि वीज़ा ग्रांट मिल गई थी, जो कि एक बिग अचीवमेंट थी, बिकॉज पूरी फैमिली का जो है वीज़ा आ गया था। इसके बाद जो है रिसेंटली हमने 2 दिन पहले भी वीज़ा लिया है फॉर तला नवाज जी जो है वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, और वो जो है सऊदी अरेबिया में वर्क वीज़ा पे हैं। वो काफ़ी कंट्रीज़ में पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो है ऑस्ट्रेलिया को विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था, उनकी भी रिफ्यूज़ल आई थी अगस्त में। तो उन्होंने हमारी यूट्यूब वीडियोस के बाद हमें कांटेक्ट किया, तो हमने देखा कि हम क्या क्या उनकी प्रोफाइल में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हमने उस पर काफ़ी रिसर्च किया। उसके बाद जो है हमने उनका वीज़ा रीसबमिट किया विद ए स्ट्रॉन्ग सबमिशन एंड स्ट्रॉन्ग कवरिंग एंड जस्टिफिकेशन लेटर। और उनका जो वीज़ा है विद इन 8 डेज आफ्टर जो है उनके बायोमेट्रिक्स भी हुए थे, बिकॉज उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो विद इन 8 डेज उनका जो है वीज़ा आ गया, और वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि पहले उनकी कोई भी कभी रिफ्यूज़ल नहीं थी, और उनका जो है एक हिस्ट्री ख़राब हो गई थी, ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है, तो उनका वीज़ा आ गया। सो गाइस, ये जो है नॉर्मल प्रोफाइल्स हैं, जो वीक प्रोफाइल्स थी, जिनके हमने रिसेंटली वीज़ास लिए हैं, और ये सारे हमने नॉर्मल वीज़ा स्ट्रीम में लिए हैं। किसी भी वीज़ा पे ग्रांट लेटर पे इनको 8503 कंडीशन नहीं लगा। ये सभी जो हैं 8503 कंडीशन के बिना ग्रांट हुए नॉर्मल स्ट्रीम में, और सभी का वीज़ा जो है वो वहाँ पे जाके कोई भी दूसरा वीज़ा डाल सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा,
या पार्टनर वीज़ा या कोई भी वीज़ा डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने 15-20 से ज़्यादा रिसेंटली जो है फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में भी वीज़ास लिए हैं, जिसमें 8503 कंडीशन लग जाता है, जिसमें कि अगर किसी की प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा वीक होती है तो उसमें भी हमने जो है वीज़ास लिए हैं। सो इनमें से आप देख सकते हो कि कुछ के जो स्पॉन्सर हैं या इन्वाइटर हैं वो टेम्पररी वीज़ा पे थे, इवन कुछ के जो स्पॉन्सर या इन्वाइटर है वो PR सिटीजन भी थे, लेकिन फिर भी उनके भाई बहन के वीज़ा से रिफ्यूज़ हो चुके थे या काफ़ी जो है वीक प्रोफाइल थी, तो हमने उनके जो है सक्सेसफुली जो है रिफ्यूज़ल्स को ओवरटर्न करवाया है। तो इसके लिए जो है एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, जो हमारी टीम है पिछले 7 साल से ऑस्ट्रेलिया वीज़ास कर रही है, तो हमारे पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। सो हम किसी भी क्लाइंट को कभी 100% कमिट नहीं करते कि हम उसका वीज़ा लेके ही देंगे, लेकिन अगर किसी की प्रोफाइल में थोड़ा दम लगता है हमें कि इसका जो वीज़ा आ सकता है, तो इसको जो है गलत रिफ्यूज़ल दी गई है, तो हम उसको डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सबमिशन के साथ चैलेंज करते हैं, एक जस्टिफिकेशन लेटर बनाते हैं और जो है रिफ्यूज़ल को ओवरटर्न करवाते हैं, जो कि एक नॉर्मल बंदा खुद नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास जो है इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती। सो गाइस, अगर आपका भी रिसेंटली वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप अपना जो है रिफ्यूज़ल को चैलेंज करना चाहते हैं, अपना जो वीज़ा है रीअप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आप मेक श्योर करें कि हमें वर्किंग आवर्स में ही कॉन्टैक्ट करें। हमारा जो ऑफिस है 10 AM खुलता है और 5:30 जो है हम क्लोज़ कर देते हैं, तो हमारे जो वर्किंग डेज़ हैं वो मंडे से सैटरडे हैं। अगर आप हमें आफ्टर वर्किंग आवर्स कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें जो है अपनी प्रोफाइल जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको जो है डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।